सर के साथ रहा, आईना भी था साथ में, बट मेजरली जो चीज़ें मुझे आर्ट और एनिमेशन के बारे में पता चली वो सबसे ज़्यादा पता चली एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बिजनेस। फिर यहाँ से निकल के गया मुंबई, और वहाँ जाकर के इवन दो सर के साथ इतना रहने के बाद भी मुझे यही फील हुआ कि बहुत कुछ और भी है ठीक है, जो हमें प्रैक्टिकल मार्केट से सीखने को मिलता है काम करने के बाद। तो सिंस सर का एक्सपर्टीज था तो वहाँ पे सस्टेनेंस ईजी रहा, क्योंकि जो भी चीज़ें मार्केट में थी उस समय चल रही थी, सर ने गाइडेंस दिया था कि ऐसा ऐसा है। ऑल्सो ऑनलाइन एडिटिंग जिसमें आप लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए यूज होता है, लाइव टेलीकास्ट के लिए यूज होता है, बट डोंट गेट कंफ्यूज। ऑनलाइन आर्टिस्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ तो उसमें ऑनलाइन आर्टिस्ट का जो नेचर ऑफ जॉब है तो सम हाउ देखो ये एक क्रिएटिव फील्ड है। जैसे अगर आप सर के पास आते हो तो यहाँ पर सीखने को क्या है, यहाँ आपको क्या सीखना है, यहाँ आपको सीखना है क्रिएटिव थॉट प्रोसेस। हर चीज़ बिगिन होती है थॉट से, और यहाँ पे सर पेंसिल, कलर, ब्रशेस से जो सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं, उसके साथ क्या सिखा रहे हैं, उसके साथ सिखा रहे हैं हमें सोचना। सोच तो आप सबके पास अपनी होगी, लेकिन साथ में जो मैंने सीखा है यहाँ पे सोचना, वो सर सिखा। तो नॉर्मली ऐसा गुरु मिलता नहीं है जो आपको ढंग से सोचना सिखाए। एक बार आपका विजन क्लियर हो गया, वट एवर यू आर ड्राइंग, वट एवर यू आर मेकिंग, अगर आपके ब्रेन में विजन आ गया ना कि मुझे ये चाहिए, तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। फिर वो चाहे ग्राफिक्स की इंडस्ट्री हो, चाहे एनिमेशन हो, चाहे ड्राइंग, आर्ट एंड आर्टिस्ट्री थॉट का खेल है। थॉट क्लियर है तो आप जो बना रहे हो स्केच अच्छा बने, आप जो विजुअल सोच रहे हो अच्छा शूट करो। आर्ट अशोक का एक सीन शूट करना है सपोज, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस एरा में क्या आर्ट एंड आर्किटेक्चर रहा होगा, वैसा बैकग्राउंड लगेगा। ठीक है, अगर मैं ये कैमरा है और इसको मैं बोलूँ कि मैं सम्राट अशोक हूँ और मैं कोई सम्राट का डायलॉग बोलूँ, वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर बैकड्रॉप में वैसा कर दूँ और अपना अटायर वैसा कर दूँ तो एक पीरियड में मैं चला जा सकता हूँ। ये क्या है, ये एक थॉट है। ठीक है, ये जो इसके पीछे का जो थॉट है ना, यही सर सिखाते हैं, और ये हर जगह सीखने को फॉर श्योर नहीं मिलेगा। और एनिमेशन असल में है क्या, वो बॉस सिखाएंगे, बॉस बताएंगे। ठीक है, और उसके अलावा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो सर बोल रहे हैं वो तो सिखाएंगे, और जो सर नहीं बोल रहे हैं शायद उनको पता नहीं है, वो हमें पता है, क्योंकि हम उस जगह पे बैठ के सीख रहे हैं कि जो सर ने प्रॉमिस किया था वो तो सिखाया ही, उसके अलावा मल्टीपल चीज़ें सिखा देंगे। जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। अगर आप सर से इंटरैक्ट कर रहे हो, सर ये आपका बहुत खतरनाक वाला सेक्टर है जो नहीं सिखाएगा, क्योंकि आप आते हो कुछ और बन के और जाते हो कुछ और बन के। मार्केट में उतरोगे तो आपको वैल्यू समझ में आएगी। ठीक है, तो इनिशियली सर की इतनी ही ज़रूरत है जितनी समझ लो कि भूखे को खाने की ज़रूरत होती है ना, या प्यासे को पानी की। वैसे ही अगर इंडस्ट्री में नए हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा गुरु चाहिए ही चाहिए जो देखो क्या होता है, नॉर्मली हम कुछ सीखने जाते हैं ना तो हमें वो लोग सिखा रहे होते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री कभी देखी भी नहीं होती। ये इंडिया का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन जब हम सर के पास आते हैं और सर से, जैसे उस समय भी जब टेक्नोलॉजी सर बहुत ज़्यादा नहीं थी, सर और हमने मिलके तब शक्तिमान और उसके VFX भी कर डाले, तो हम अनजाने में साउंड का भी काम कर रहे थे, अनजाने में VFX का भी काम कर रहे थे। जब मैं इंडस्ट्री में पहुँचे तो मुझे लगा कि यार हमने अनजाने में बहुत कुछ सीख लिया था काम करते करते। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ सर का जो इंस्पिरेशन है वो बहुत काम आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई पूरे मार्केट को सर जैसे गुरुओं की बहुत सख्त ज़रूरत है अगर सर इंडस्ट्री डेवलप करनी है। एनिमेशन कंप्यूटर से तो बनता नहीं है। एनिमेशन एक अलग चीज़ है, वो बन जाता है आपके दिमाग में हो या जाए जहाँ भी हो, और कंप्यूटर इस्तेमाल होता है उसके लिए। एक आर्टिस्ट है जो सोच रहा है एनिमेशन, तो लोग आए हमारे पास, उसमें से ये आए, अभी ये साउंड अभी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल घूमते घूमते फिल्म इंडस्ट्री में कहीं पे है, लेकिन लिंक वहीं से जुड़ा है। यस, तो आप भी वही करने वाला है। यू नेवर नो कि जो ये काम कर रहे हो सकता है कल आप भी वही काम कर रहे हो। साल में डिप्लोमा करने के बाद आपको मतलब अच्छी खासी जॉब लग नो, मुझे चाहिए नहीं थी ना जॉब, मेरा ड्रीम बिग था। So let me introduce you Abdul Rashid. ये कॉलेज
ऑफ आर्ट से इन्होंने पढ़ाई की और ये गेम इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम इंडिया हैं। दिल्ली से सुंदर तो कॉलेज में मॉडल था 4K सुंदर। तो हमारे कुछ सीनियर थे कॉलेज के, वो नेट में वर्क कर रहे थे पब्लिशिंग इंडस्ट्री में। और एक मोटा मोटा ये था कि दिल्ली में आएंगे, सिंगल इंडस्ट्री में आएंगे और फिर दिल्ली से तो ठीक है कौन है क्या गाँव है कल आ जाओ, गोमती गाँव में आ जाओ। हमने फिर गोमती गाँव में चले गए, कंपनी थी रजिस्ट्रेड ऑफिस नाम से। तो वहाँ हमने ज्वाइन किया, नहीं वो साइबर मीडिया, तो वहाँ चलता रहा 3-4 कंपनी की तरह से बदलती रही। एक चीज़ आपने सोची थी, आपने बनाई, आपने वो कर ली, आपका लेवल अप हो गया वहाँ से। उसके बाद आप नहीं सोचोगे, आप यहाँ पे थे ना, आप चले, आप यहाँ पहुँच गए, तो आप यहाँ नहीं हो, अब आप यहाँ पे हो, फिर आप यहाँ पे आओ, फिर आप यहाँ पे जाओ। तो अगर ये थॉट आ रहे हैं तो इससे डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये होता क्या है, ये एक तरह की चढ़ाई है जो आप चढ़ रहे हैं और चीज़ें पीछे छूटती चली जाएंगी। मैं अपना 5 दिन पहले का काम या 10 दिन पहले का काम देखते हैं तो वो मुझे इंप्रेस नहीं करता। हमारी साइकोलॉजी में होता क्या है कि हम एक चीज़ को विजुलाइज कर लेते हैं और जब हम उसको साकार कर लेते हैं तब वो जो फैसिनेशन होता है उस चीज़ को लेके हमसे हट जाता है, वो नहीं रहता। फिर हमारा गोल दूसरा होता है, फिर हम वो पा लेते हैं, फिर दूसरा होता है। तो ये प्रोसेस है, इसमें प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने काम को ये सोचने लगे कि पिछला वाला बेकार था इसलिए मुझे अब नहीं करता, ये प्रॉब्लम है। माया मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो सर मतलब कभी कभी कंफ्यूज होता हूँ कि ब्लेंडर ज़्यादा बेटर रहेगा या माया ज़्यादा बेटर रहेगा। और अनरियल में भी पूरा सा काम किया मैंने, बट सर वही प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन बहुत दिमाग में रहता है कि मैं माया पे वर्क करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए या अनरियल पे ज़्यादा। उसका तरीका ये है कि आप एनालाइज करो कि उसमें टूल से हमको हमारी रिक्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर तो एक तरह का मीडियम है, बहुत छोटी चीज़ है। एक आर्टिस्ट के लिए या एक डिज़ाइनर के लिए सॉफ्टवेयर बहुत छोटी चीज़ है। मेन चीज़ है थॉट प्रोसेस, क्राफ्ट जो आप कर रहे हो, काम उस पर करते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो ना, ट्राई टू फिनिश इट ऑफ विद दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इनिशियली। बाद में इंडस्ट्री तुम्हें अपने आप ही दिखाएगी तुम्हें करना क्या है, अपने आप बताएगा। तुम्हारा जो जिस ऑफिस में हो गए, जिस स्टूडियो में हो गए, वो खुद बताएगा। हो सकता है कि जब तक तुम उस लेवल पर पहुँचो नए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, तो कब तक सीखोगे। इम्पॉर्टेंट है आउटपुट तक कैसे पहुँचे, कॉम्पोजिशन अच्छा कैसे दिखेगा, ठीक है, कैमरा एंगल क्या रखना है। अगर तुम टीवी की बात कर रहे हो, ठीक है, कैमरा एंगल क्या होगा, मेरा कैरेक्टर का लुक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, वो मुझे अपने दिमाग दिखने में लग रहा है नहीं लग रहा है। तुम इन टेक्निकलिटीज से ज़्यादा आर्टिस्ट्री में जाओ। आर्टिस्ट्री के पैसे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दीज टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज और ट्रांसफर। एज कोई मैटर नहीं करती, किसी भी एज। सर ने बेसिक क्रिएटिव अभी शुरू किया है, आना सकता है तो बड़े भी लेवल के साथ। तो अब तुम 25 ईयर्स के हो तो तुम्हारे पास तो बहुत लॉन्ग वे टू गो, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरा तुम करियर को अगर कुछ पैशन को अगर करियर बना रहे हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है लाइफ। क्रिएटिव इंडस्ट्री में ऐसा है कि अगर तुम्हारे पास स्किल है, या मैं कहूँ टेक्निकल एंड क्रिएटिव स्किल के अगर तुम मालिक हो, तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी पूछ होगी ही हो। जैसे इनका जो इलस्ट्रेशन है या गेमिंग इंडस्ट्री है या उधर तो है ही, मीडिया में भी है भाई। हमारे यहाँ जब शूट होता है, शूट से पहले बैठ के साथ शूट बोर्ड बनता है। सबसे पहले हमें एक स्टेट आर्टिस्ट की जरूरत होती है, एक इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट को बुलाया जाता है कि भाई सर आप बताओ ना कि 2 करोड़ का प्रोमो शूट होने जा रहा है। ऐसे थोड़ी ना सेट पे बैठ के बस एक कैमरा मैन आएगा, हाँ भाई तुम इधर से दौड़ो उधर से भागो, नहीं हो सकता भाई। हमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट कितना शूट हो रहा है सर आज, समझ रहे हो, कितने मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे शूटिंग चल रही है, उतने ही मल्टीपल इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट भी चाहिए। इनिशियली स्टोरी बोर्डिंग, एनिमेटिक्स, तब जाके हो। एनिमेटिक्स में क्या है सर कि कितने ड्यूरेशन का कितना शॉट आएगा वो विजन क्लियर हो जाए। सी ऐसा नहीं है कि तुम बच्चे हो और हम टीचर हैं, हम सब एक स्ट्रीम में, हम समय के उस पाइपलाइन में शायद पहले रह के आगे गए, तुम
पीछे से आ रहे हो और आगे हमसे भी आगे जाओ, तुम में से कई लोग, ठीक है। तो ऐसा ये लर्निंग प्रोसेस है, इट्स ऑल अबाउट, हम सब प्रोसेस का एक हिस्सा है, ठीक है। आगे जाओगे और बहुत आगे जाओगे अगर कंसिस्टेंसी है, क्यूरियोसिटी है, लर्न करना छोड़ोगे कि सर अभी तक लर्न कर रहे हैं किस तरह एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस जी एक होता है आर्टिस्ट जो उसको पसंद आता है वो बना देता है, एक होता है जो रिक्वायरमेंट पे काम करता है। कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट रिक्वायरमेंट पे काम करता है, तो आपको रिक्वायरमेंट के लिए लिखनी होगी उसकी और फिर वो सारी चीज़ें आपको बनानी होगी। तो जितने डिटेल होगी जितना अच्छी होगी आपका पूरी उतना चलेगा। प्लस जो थंबनेल्स बनाए उसको भी पोर्टफोलियो में डालो, उसको भी बोलना है। क्राफ्ट मतलब क्या है? क्राफ्ट का मतलब तो एक होती है आर्ट, एक क्राफ्ट, इसका क्या डिफरेंस है? क्राफ्ट हम लोग जो समझते हैं जो हम नहीं, हम लोग क्राफ्ट से बोलते हैं स्किल सेट को, जो आपका स्किल सेट होता है वो दिखाई देना चाहिए। जैसे कि आप अगर कैरेक्टर बना रहे हैं, उसका क्राफ्ट जो होगा कि आप एनाटॉमी का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको जो प्रॉप्स होते हैं उसको बनाने की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये होता है क्राफ्ट। अभी एक जो बच्चा बनाता है, बच्चों की आर्ट देखी होगी आपने, तो वो आर्ट होती है, उसमें क्राफ्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर वो ग्रो करते हैं, उसको चीज़ों को सीखते रहते हैं, वो सेम वही कैरेक्टर रहता है, पर वो जो इन्वॉल्व होता है स्किल सेट के बाद तो उसमें क्राफ्ट इन्वॉल्व होता है। एनिमेशन आपको एनिमेशन डिस्प्ले करता है, गेमिंग के लिए देखिए बहुत वाइड रेंज है, उसको 3 मोटे पार्ट में ब्रेक किया जाता है। एक तो कैरेक्टर एनिमेशन होता है, ठीक है, दूसरा ह्यूमन एनिमेशन भी होता है, यूजर इंटरफेस भी देखते हैं, उसमें इफेक्ट्स भी लेंगे इन्वॉल्व होते हैं। और थर्ड होता है कि आप इन्वायरमेंट को भी एनिमेट कर रहे हो, इन्वायरमेंट के जो एलिमेंट है इसमें प्रॉप्स भी आ जाते हैं होता है। तो अगर आप कैरेक्टर एनिमेशन में जा रहे हैं तो आप बेसिक जो गेमिंग की चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि एक आइडल एनिमेशन होता है, जब कोई कैरेक्टर स्टैंड होता है, जब उसको सिलेक्ट किया जाता है सिलेक्शन मेन्यू में, वहाँ पे उसको वो आइडल पोजीशन में खड़ा करते हैं, तो वो सीधे ऐसे खड़ा होगा। अगर आप स्टिक बना रहे हैं और आप एनिमेट करें तो कहीं या तो ब्रीथ कर रहा होगा, सिंपल ब्रीथ कर रहा होगा, वो अब वो डिपेंड करता है कि गेम का जॉनर क्या है, ठीक है। अगर वो कैजुअल है तो वो इन्फ्लुएंस करेगा उसका एनिमेशन आइडल, अगर वो फैंटेसी गेम है या रियलिस्टिक गेम है तो उसको किस तरह से एनिमेट करना है ये उस पर डिपेंड करेगा। इसी तरह से एक्शन होते हैं, अगर वो उस पर अटैक का है एनिमेशन है या फिर डिफीट का एनिमेशन है किसी चीज़ के लगने का, ठीक है, या डेथ का एनिमेशन है, तो ये सारे एनिमेशन है जो डिस्प्ले भी आते हैं वो होना ही होना। इस तरह से ग्रेविटी है, आप थोड़े छोड़ोगे नीचे जानी नहीं, उसी तरह से ये अगर आपके अंदर पैशन है और आप इस पैशन को, क्योंकि आप जब वो चीज़ कर रहे होते हो जो आपका पैशन होता है, आप उसको स्ट्रगल नहीं समझते हो। हमें बहुत टाइम लगा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने को, अभी भी नहीं पहुंचे, अभी भी रास्ते में है ना। तो हर आदमी की जर्नी अलग है, हर आदमी की, तो तुम कंपेयर नहीं कर सकते। जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले उसको ग्रैब करो, लर्निंग प्रोसेस कभी छोड़ो, ठीक है। कभी भी ये मत सोचो कि मेरा काम बहुत अच्छा है, तो तुम नहीं सोचते हो, विच इज़ गुड। ये तो सोचो ही मत कि आई एम दी बेस्ट। तो अगर हम ये सब नहीं कर रहे हैं, एज कोई फैक्टर नहीं है भाई, सबकी अपनी अलग अपनी जर्नी, अपनी लाइफ, ठीक है। जिसने जब शुरू किया वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है, तो मेक श्योर कि शुरू करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सर जैसे मैं मतलब पहले एनाटॉमी नहीं आती थी, थोड़े बहुत फिगर पढ़ने लगे तो सीन के साथ कंपोज भी करना आता था। जब सीन के साथ कंपोज करना आता है तो देख रहा हूँ कि बिना कलर की मज़ा नहीं आ रहा है। जब तक कलर उसका मतलब ड्राइंग किया मैंने वो बहुत फीका है, फिर उसके बाद कलर पड़ता है, कलर से अलग ही लुक आ जाता है। तो अब मन कर रहा है मतलब कि पूरा फोकस कलर पे, लाइट पे आपको उसके चरण होते हैं ना। अब तुम्हारा स्केप 1 हो गया जिसमें तुम्हें एनाटॉमी पता हो गई, जिसमें तुम्हें कंपोजिशन पता हो गया, तुम्हारा उसमें तुम्हें कलर पता हो गया, और उसका एक बेसिक नॉलेज है। वो प्रैक्टिस के साथ साथ इवॉल्व होकर चला जाएगा सारी चीज़ें पर। तो हर आदमी ब्लैंक है, मैं भी एक स्टेज का भी ब्लैंक हूँ। आपके हाथ में एक कैंडल है, पूरी तरह अंधेरा है, ठीक है। यू हैव टू टेक 1 स्टेप, उसके आगे का स्टेप दिख जाएगा,
फिर एक स्टेप लो, दूसरा एक स्टेप लीजिए, पता चल जाएगा किधर नहीं आना किधर नहीं आना, स्टेप लीजिए। ये प्रोसेस है काम करने का। आपके सामने एक गोल आता है, आप उस गोल तक पहुँचते हो, फिर आप दूसरा गोल देखते हो, तो ऐसा बता रहे थे जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो असली जो चैलेंज हम सबके सामने आने जा रहा है दैट इज AI, ठीक है। तो अगर तुम स्किल्ड हो गए, इफ यू विल बी स्किलफुल, तुम AI से लड़ पाओगे। और AI को इससे लड़ना नहीं है, AI के साथ चलना है। हाँ, उसको अडॉप्ट उसको यूज़ कैसे करना है, तो स्किल लो और आगे तो AI खड़ा है भाई। So it's going to be very exciting if you join us. These are the people, they are the examples who work very hard. इनको जादू से कुछ भी नहीं मिला, इजीली नहीं मिला। भले मेरी टीचिंग कहीं ना कहीं इनको काम आई है, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता खुद ही बनाया। तो बनाना आपको ही पड़ेगा। आई विल बी देयर। पेरेंट क्या करते हैं, हर जगह तो जाते हैं ना, तो आई बी योर पेरेंट, आई बी योर गाइड फॉर लाइफ। तो आज का हमने इवेंट संपन्न किया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ महेंद्र सिंह का, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ अब्दुल रशीद जी का। और हम लोग आए थे, इन लोगों से मिले और अपने सवाल को